जय हिंद, जय भारत, जय भीम। मित्रों, आज मैं आपको क्या बताऊं। बहुत से फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, पूछते हैं, मैसेंजर के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन करके भी। कुछ लोग मुखातिब होने आते हैं सामने, फेस टू फेस, और बोलते हैं कि मधु जी, जातिवाद कैसे ख़त्म होगा। माना कि हम आरक्षण छोड़ेंगे तो कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए ना, कुछ तो विकल्प होना चाहिए हमारे उन्नति के लिए, हमारे विकास के लिए। तो मैं बोलता हूँ, विकास, आप किस तरह का विकास चाहते हैं? कोई आपको इज्जत करे वो वाली विकास, या आप अपने ही कर्म को निखार कर, उसे तराश कर, जैसे होता है ना, पॉलिश करना, चमकाना, परिमार्जन करना, शुद्ध करना अपने कर्म को, आपको वो वाली सम्मान चाहिए या संज्ञा वाली सम्मान चाहिए? जैसे होता है ना कि सिर्फ नाम में आपको तब्दील करके रख दिया जाए। मधु अपने आप को ये ऐसा नहीं चाहता है। मधु अपने कर्म के बूते से अपनी पहचान बनाना चाहता है। और आप जिसको कहते हैं ना जातिवाद, जातिवाद, तो बंधु, जिस बाबा साहब को आप दिल से पूछते हो ना, उन्होंने एक विधान का निर्माण किया। आप कहते हैं जोर से, पूरी दुनिया ये मान रहा है, लेकिन कुछ सच्चाई है जो कुछ लोग कहने से डरते हैं। एक न एक दिन वो भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल चलिए वर्तमान परिस्थिति पर। आप जोर से कहते हैं कि मेरे बाबा साहब ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, तो बंधु, जातिवाद आपके विधान में ही लिखा हुआ है, छुपा हुआ है, प्रतिष्ठित है। जातिगत आरक्षण, यह जातिवाद नहीं है तो और क्या है? क्या किसी दूसरे समुदाय को तकलीफ नहीं हो सकता है? गरीबी माना कि आप में अधिक है, कहीं थोड़ा सा है, अपवाद स्वरूप कहीं है, तो क्या वो गरीब नहीं है? क्या उनको तकलीफ नाम का कोई चीज नहीं है? इस संविधान से किसको उम्मीद नहीं है? इस देश में कौन शांतिपूर्वक जीना नहीं चाहता है? कौन आगे की तरफ बढ़ना नहीं चाहता है? क्यों हमारे बाबा साहेब को अपमान करने पर तुले हुए हो? हे दलित बंधु, मधु भी एक हरिजन का बेटा है। ठोक कर कहता है, चोरी छुप के कोई बात नहीं रखता है, खुलेआम कहता है, बेखौफ होकर के कहता है। कफन बांध के चलता हूं मैं जानता हूं कि मेरे ऊपर कब अटैक हो जाए ये मैं नहीं जानता। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, तरसों भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, कब होगा, नहीं जानता हूं मैं। किंतु सच्चाई से मैं मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि झूठ के साथ मैं जीना नहीं चाहता हूं। मैं कलंक का टीका लेकर के शान से घूमना पसंद नहीं कर सकता, क्योंकि कलंक के टीके से किसी को शान मिलता नहीं है। आरक्षण के बिल्कुल विरुद्ध थे हमारे बाबा साहब, मजबूरन उन्हें झुकना पड़ा बापू के सामने। ये पूर्व प्रायोजित एक गेम है, एक सुनियोजित एक चाल है मेरे बंधु। चूंकि उनको, गांधी परिवार को अंदेशा तब भी था कि आगे चलकर अगर इस तरह का माहौल खड़ा हो, संविधान के ऊपर उंगली उठे, तो कम से कम कोई खड़ा ना हो अथवा अलग बात है, किंतु दलित समुदाय खास करके खड़ा हो जाएगा संविधान को बचाने के लिए। और इस समय लोकतांत्रिक परिवेश में सभी राजनीतिक पार्टी को वोट की चिंता है, तो मजबूरन अपना कदम पीछे खींच लेता है। इससे क्या आपको हासिल हुआ है? आप दलित समाज, अब तक आपने क्या सिद्ध किया है?
72 बरस में आपने कुछ नहीं किया है। इतना मौका मिला, इतना कम अवसर मिला आपको। एक होता है ना, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता चुका कि किसी को 100 किलोमीटर दौड़ना है, आपको मुश्किल से 60-65 किलोमीटर ही दौड़ना है, फिर भी आप पीछे हो। तो इसका विश्लेषण करो। शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए था आपको अब तक। शान से जियो और दुनिया के सामने ये साबित करो कि मैं भी किसी से कम नहीं हूं। वही दलित शान से जी सकता है। और बाबा साहेब को पूरे भारत के लिए छोड़ो और दुनिया को, इस भारत को, इस पूरे भारत समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास आप करो। आपकी लड़ाई उचित है, किंतु एक ही लड़ाई मैं देख रहा हूं अपने अनुभव से, अपने विवेक से। प्रस्तावना में प्रतिष्ठित है, शिक्षा में आपको समानता का अधिकार दिया गया है। और भारत का जो शिक्षा का स्तर है, आप गौर कीजिए, आर्मी स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, जो डीएवी में पढ़ाया जाता है, आप उसकी लड़ाई लड़िए कि हम दलितों को भी ये वाली शिक्षा चाहिए जो आर्मी स्कूल में दिया जाता है। हम दलितों को भी वो शिक्षा चाहिए जो डीएवी में दिया जाता है। जो किसी उच्च शिक्षण संस्थान में दिया जाता है, वो वाली शिक्षा आप तमाम दलितों को चाहिए। इसी से आपका विकास हो सकता है, न कि दीवा स्वप्न पाल करके जातिगत आरक्षण। हासिल क्या लगा आपको? कुछ भी नहीं, गर्त में डूब गए। दुनिया के सामने आप सिर्फ चिल्ला कर कह रहे हो, सिद्ध नहीं हो रहा है। पता है, कोई शान से खड़ा हो जाए तो कोई बात नहीं है, मैं भी खड़ा हो सकता हूँ। एक गीदड़ भी, जानते हो मेरे बंधु, एक गीदड़ भी शान से खड़ा हो जाता है। एक कुत्ता भी सीना तान कर खड़ा हो सकता है। तो क्या हुआ, क्या सिद्ध हो सकता है? किंतु एक दीपक शांत चित्त मुद्रा में भी अगर एक स्थान पर स्थिर रहता है तो उसके अंदर का गुण और प्रकाश पूरे संसार, पूरी दुनिया को प्रकाशवान कर रहा होता है। तो समान शिक्षा के लिए लड़ो, उच्च कोटि का विज्ञान प्राप्त करो, तभी मैं समझूंगा कि दलित धीरे धीरे अब सकारात्मक सोच की ओर कदम बढ़ा चुका है। अभी भी आप किसी के गुलाम हो। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, ये तथाकथित आपके जो दिमाग में डाल दिया गया है ना, ये सब प्रलोभन है, एक झूठ है, एक मिथ्या है, एक साजिश है। ये बहुत कम है और इसमें सबसे ज़्यादा है मिश्रित किया गया है, अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर का हमारे बीच पेश किया गया है। तो अपने कर्म से अपनी पहचान बनाओ बंधु। और आपके पास गरीबी है और गरीबी में गुण बहुत तेजी से उभरता है। बस उच्च कोटि का अवसर मिलना चाहिए। बस मेरा अनुभव, मेरा तजुर्बा यही कहता है। जातिवाद पर उंगली उठाने वाले, आपके विधान में ही जातिवाद छुपा हुआ है। किस मुंह को लेकर दुनिया के सामने शान से कहते हो जय भीम? बाबा साहब के सपने को पूरा करो, नहीं तो आपका ये आचरण भविष्य में भारत को दो टुकड़ों में बांटेगा और आप जिस छोड़ जाना चाहते हो वहां की सच्चाई जान जाओ, और जो दूसरा छोड़ है उसकी भी आप सच्चाई जान जाओ। बाबा साहब का मान और सम्मान आपकी मुट्ठी में है दलित बंधु। भारत विकास करे किस विधान के होते हुए, ये आपके मुट्ठी में है। मेरे बंधु दलितगण, होश में आओ। बार बार आपके बुद्धि पर हथौड़ा मारने के लिए मधु आएगा। मधु जब तक जिंदा है तब तक आपके बीच है। आपको जोश देने आता है, आपको हतोत्साहित करने में नहीं आता हूं। चूंकि जो कुरीदता है ना, समझ लो नीति कहती है कि वह भी आपका एक हितैषी है। अरे जो आपको कुरेदे ही नहीं,
जो आपको ठोकर ही ना मारे, समझ लो वो तो चापलूस है, उसे चापलूस कहते हैं। और चापलूस अपना काम निकाल कर, अपना दुम दबाकर पिछवाड़े से भाग जाता है। संकट में आपके सामने नहीं आएगा, आपके साथ नहीं आएगा। मधु सदैव आपके साथ है, लेकिन शान से आपको जीने के लिए कहता है, शिक्षा में समानता का अधिकार प्राप्त करने के लिए कहता है। गुण के पीछे भागो। जो आर्मी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, जो डीएवी में पढ़ाई हो रहा है, वो आपको चाहिए। दलितगण होश में आओ, सतर्क रहो। जय हिंद, जय भीम।